एपिसोड 19 की शुरुआत 19 होती है, जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहां पे फेक वाला जैसे कि यहाँ पे अपियर हुआ था। इस सारे के सारे बंदे तो वहां पे चल जाते हैं। वहां पे जैसे जाते जो इविल सेट के बंदे थे हमला कर देते, तो पहचान जाते कि अच्छा भाई केव के पास तुम लोग यहाँ पे आओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत, भाई रुको भाई हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। सारे बंदों को भेजता कि यहाँ पे जाके यहाँ पे हमला करो, तो यहाँ पे सब हमला करने के लिए जाते। शायद से कहते कि देखो शायद भाई अभी के लिए मैं कुछ बंदों को सजा के इस सारे बंदों को ध्यान अपनी ओर भटकाते। उसके बीच में जो बाकी सारे जो बंदे ना उनको लेके भाई जो केव है, केव के अंदर यहाँ पे जाने की कोशिश करो, सबसे बढ़िया रहेगा। तो सामने से ये भी कहते हैं अच्छा ठीक है, उस साइड में ध्यान क्या भटकाता है, ये अंदर जाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जैसे पास में जाती है जो स्पीचो एनर्जी महसूस होती है केव के अंदर से आती हुए, वो एकदम अलग था। और समझ जाते कि हाँ भी एक पक्का यहाँ पे जाल है, एक फेक यहाँ पे केव बेसिकली अपियर हुआ है। तो जैसे अपियर मतलब मालूम चल जाता है ना, दूर जाने की कोशिश करते, लेकिन जब तक वो जो बेसिकली एक ट्रैप था वो यहाँ पे केव नहीं था, नकली जो था वो ट्रैप था। और ट्रैप के यहाँ पे फंसने वाले थे, जो होता ब्लास्ट वगैरह होता है, लेकिन सामने से यहाँ पे फिर से 5 शॉट से एक दूसरा एल्डर यहाँ पे आकर शाया को बचा लेता है और सबसे कहता है दूर हटो भाई, ये को यहाँ पे केव वेव नहीं है, नकली है, ये असल में एक ट्रैप है। और उसके बाद सीन शो था भाई मोटे एल्डर जिया की ओर, जो सामने से उसका मिनी औरत के साथ मुकाबला कर रहा था। तो सामने से वो औरत भी यहाँ पे कहती कि अरे मोटे अरे मोटे अरे मोटे भाई, अब तेरे अंदर वो जान यहाँ पे बची नहीं कि सामने से तो मेरा यहाँ पे मुकाबला कर पाए। जो सुनते मोटा बोलते कि अरे कमीनी से पहले मुकाबला तो कर ले, उसके बाद देखा जाएगा। और तभी जो दूसरा एल्डर था जो यहाँ पे जिसने शाय की जान बचाई थी, वो सामने से ना मोटे से माइंड टू माइंड कहते अरे मोटे भाई गड़बड़ बैड न्यूज़ हो चुकी है। ये भी कहते क्या, तो सामने से बताता वो जो केव यहाँ पे अपेयर हुआ था वो कोई रियल केव नहीं था बल्कि फेक था, और बेसिकली एक टाइप का ट्रैप था जो कि जो इविल सेट के बंदे थे उन्होंने यहाँ पे लगाया था। सामने से कमीनी और देखती कि अरे भाई अरे मोटे भाई तू मेरे साथ फाइट करते कहते तेरा ध्यान का है, मेरे साथ फाइट करे तो मेरे ऊपर यहाँ पे ध्यान दे वरना पपीता निकल जाएगा। जाके एक मुक्का जोर से यहाँ पे मोटे को मारती है, मोटा भी हल्का सा गिरता है, लेकिन उस कमीनी पे ध्यान नहीं देकर वो अभी माइंड टू माइंड बात करता है, कहते यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं ना हुआ। सामने से कहता ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत यहाँ पे गड़बड़ हुआ, और हमें ऐसा लग रहा है जो रियल वाले के बिना वो भी कहीं ना कहीं मेन जगह पे जाके अपियर हो चुका रहेगा। तो मोटा बोलते यहाँ पे तो एक काम कर फटाक से निकाल और जो रियल के बिना उसको पता करने की कोशिश कर। तो सामने से दूसरा एल्डर भी कहता है ओके ठीक है, अब उसके साथ हमें बातचीत हो चुका है, तो जो भी काम है अब इस औरत को संभालने का काम है। तो सामने से कहता है कि भाई आ जा, इसके बाद दोनों हमला करने लगते। उसके बाद सामने से औरत कहती है देख भाई जो हमारा पावर है ना भाई, हमारा पावर यहाँ पे बराबर है, सेम कल्टिवेशन स्टेज पर ही है, लेकिन मुझे भाई तेरे से यहाँ पे 100 साल का ज़्यादा एक्सपीरियंस है। जो सुनते मोटा कहते तो हाँ भाई इसमें तुझे फ़ायदा क्या, इसमें तो नुकसान है, 100 साल ज़्यादा एक्सपीरियंस है, यानी तुम उससे यहाँ पे 100 साल की ज़्यादा बड़ी है, दादी माँ बुढ़िया। उसके बाद से दोनों का यहाँ पे फाइट कंटिन्यू है। और उसके बाद सीन होता है उस घर के अंदर जहाँ पे रिया वाला केव अपियर हुआ था, जहाँ पे जेन और किंग विंग पहुँच जाते और पूरा घर में यहाँ पे हर जगह तलाश कर लेते, कहीं नहीं दिखता, खाली एक बेसमेंट बचा हुआ था, बेसमेंट पे आ जाते, कहते कि हाँ बस पूरे घर में एक जगह बचा है तो पक्का इसके अंदर ही होगा, मतलब बेसमेंट के नीचे ही होगा। नीचे से लेकिन काफ़ी खराब बदबू आ रही थी। किंग विंग कहते शी भाई कितनी खराब बदबू है, सामने से यहाँ पे कहते बदबू है तो अब थोड़ा सा सहना पड़ेगा, मैंने तुझे पहले भी मना किया था कि भाई नीचे खतरा हो सकता है, मैं अकेले यहाँ पे देख कर आता हूँ, तो भी भाई जीत करके गए तो सामने मेरे साथ आ गई। सामने से कहती डोंट वरी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगी जब तक मैं सेफ रहूँगी, इस बात की मुझे यहाँ पे गारंटी है। सामने से फिर ये भी बता दी कि हाँ मुझे यहाँ पे मालूम है तुझे यहाँ पे खजाने से कोई परवाह नहीं है, खजाना मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ नहीं मतलब है, तुझे यहाँ पे ऐसा है कि भाई जो मेरे पापा यानी जो हमारे मास्टर है वो पक्का भाई जैसे केव अपियर होंगे तो केव के पास पहुँचेंगे, इससे तो उनको ढूंढने के लिए आ गई ना, मतलब आ गया ना। सामने से ये भी कहता हाँ किंग तो बड़ी समझदार है, यस यही रीज़न है। जैसे यहाँ पे बेसमेंट के नीचे जाते सामने से इनको दरवाज़ा दिखाई देता है, तो ये कहता है अपना मेन कैरेक्टर जेन के हाँ भी पक्का ये वही दरवाज़ा होगा भाई, जैसे दरवाज़ा खोलेंगे इमॉर्टल के पीछे अपियर हो जाएगा। ये कहता हाँ हाँ हो जाएगा, लेकिन थोड़ा संभाल कर ध्यान देना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे गियर वगैरह भी लग रहेंगे। गियर मतलब गाड़ी के गियर के बारे में बात नहीं चल रही है, गियर मतलब एक टाइप का फॉर्मेशन जल वगैरह। तो सामने से जेन का देख सके भाई गियर यहाँ पे क्यों लगा रहेगा, ये तो भाई एक आदमी का यहाँ पे करता, कोई आदमी पागल तो नहीं कि अपने घर के अंदर भाई यहाँ पे गियर्स लगा के रखेगा। सामने से यहाँ पे कहती है भाई गियर मतलब ही फॉर्मेशन मतलब भाई सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। ये घर तूने देखा कोई ऐसा वैसा घर नहीं, काफ़ी बड़ा काफ़ी स्पेशल यहाँ पे घर है, खजाने वगैरह भी घर में पड़े रहेंगे, कीमती घर है, तो भाई ऐसे घर में समझ भाई यहाँ पे लगा रहता है। और मुझे लगता है जो सामने दरवाजा लगा हो ना, दरवाजा भी किसी टाइप का गियर से यहाँ पे भाई लॉक किया गया होगा, जिससे वह ना किसी चाबी से खुल पाना या फिर हो सकता है पावला के भी खुल पाना मुश्किल होगा। इसको खोलने के लिए भाई तुम्हें चाहिए भाई शायद कमाल का पावर बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। इनकारनेशन स्टेज इस पे भाई वो एल्डर और साथ में कमीनी औरतें जो यहाँ पे मुकाबला करे, तो लेकिन हमें से भाई कोई इतना पावरफुल है नहीं, लेकिन तब यहाँ पे जेन भाई मौका लेता है, दरवाजे मार के दरवाजे को वहीं पे तोड़ देता है। सामने से कहता देखा भाई इनकारनेशन स्टेज नहीं भाई मेरे इतना पावरफुल लड़का भी मार के तोड़ सकता है। ये भी कहते यस भाई जेन तुम तो वाकई में काफ़ी कमाल के हो। और उसके बाद ये लोग भाई और अंदर जाते, जैसे और अंदर जाते ना तभी सामने इनको ढेर सा दरवाजा दिखा देता है। ये लोग कन्फ्यूज किया अरे बाप रे भाई यहाँ पे तो ढेर सा दरवाजा आ चुका है, अब क्या करें हम लोग, किसके अंदर जाए किसके अंदर ना जाए। सामने से बताते देखो जो मेन केव है ना शायद भाई हम उसके अंदर एंट्री मार चुके, और उसके अंदर एंट्री मारने के बाद यहाँ पे दरवाजा है आगे का सफर कंटिन्यू करने के लिए, जिसमें से पक्का कोई एक सेफ रहेगा और बाकी यहाँ पे बेकार रहेगा। और जो यहाँ पे अरिथमेटिक फॉर्चून रहता है ना एक टाइप का स्किल, उसका यूज करके सामने से यहाँ पे भाई इसको बेसिकली बनाया गया है, तो इसे अनलॉक करने के लिए उसी टाइप का
फॉर यूज करके तुम्हें अनलॉक करना पड़ेगा। सामने से जेन कहता है तो क्या करिए मुझे समझ नहीं आ रहा। ये बताती भाई अरे यार मैं कहने का ये मतलब है कि सामने से हमें अरिथमेटिक पोस्चुरल टेक्निक यूज करके एक रियल दरवाजा पता लगाना है और हम लोग यहाँ पे फंस जाएंगे। हमें मतलब या तो चूज करना पड़ेगा फेक वाला तो फेक चूज करो, मतलब नकली चूज करो, या फिर रियल वाले चूज हो जाते तो भाई वो भी यहाँ पे ठीक है। सामने से कहते तो हम मेरी माँ करना भाई अरिथमेटिक फॉर्चून। याद है भाई वो अंकल भाई थे अपने भाई दूसरे फर्स्ट और सेक के लीडर, सामने से जाते जाते उन्होंने जो टेक्निक सिखाया था ये वही है, तो जल्दी से उसका यूज करो, सामने से खोल दो। ये कहते हैं हाँ भाई अगर वो यहाँ पे रहते तो भाई यू चुटकी बजाते वो कर देते, उनको यहाँ पे अच्छे से आता, उस स्किल में मास्टर है, लेकिन उन्होंने मुझे दिया था और अच्छे से मास्टर करने का मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने अच्छे से सीखा नहीं, इसलिए मैं नहीं बता सकती। जो सुनते ये भी दुखी हो जाता है जैन कह रहे यार क्या कर दी, ये भी दुखी हो जाते, उसको दुखी देख के शीट भाई में चक्कर में यहाँ पे जैन दुखी हो गया। तभी सामने से कहता है डोंट वरी भाई मैं हूँ ना, मेरे रहते भाई में काहे को टेंशन ले रही है। तो किंग मिंग कहती है भाई तुम्हारे पास कोई रास्ता है, ये कहते हैं हाँ मेरे पास एक बेसिकली राइट रास्ता है। इसका जो स्टेटस में लक यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब बाकी वाले पावर वावर इसके पास उतना दिखाता नहीं है, लेकिन इसका लक भाई हमेशा ज़्यादा है। तो मनी मन सोचते हैं यहाँ पे जिसने भी पूरा बनाया होगा उसने सोचा होगा कि हाँ भाई सबसे दूर रखेंगे, कोई यहाँ पे आएगा तो भाई उसके पास ओला स्किल रहेगा तभी खुल पाएगा, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि आप सबसे ज़्यादा लक वाला आदमी भी आने वाला है। तो अपने लक पर डिपेंड रख के एक यहाँ पे रास्ता चूज करता है, कहता है कि हाँ किंग मिंग चलो मुझ पर भरोसा रखो। तो ये तो हमेशा की तरह भरोसा करती है, तो भरोसा करके यहाँ पे निकल जाती है उसी रास्ते से। और जैसे आगे आके देखते ना भाई पूरा जो घर का बना हुआ ना भाई बहुत ही बेकार है भाई, जिसने भी घर बनाया होगा ना एक नंबर का भाई अजीब आदमी होगा, उसका दिमाग अजीब चलता होगा। इतना अजीब घर यहाँ पे कौन बनाता है भाई, टॉयलेट का रास्ता ढूंढते ढूंढते आदमी का यहाँ पे पैंट में निकल जाएगा। तभी एक कमरे के हो जाता है, देखते क्या बाप रे यहाँ पे तो एक डेड बॉडी पड़ी थी, आई मीन हड्डी पड़ा होता है, यानी जो बंदा मरा है उसको मरे काफ़ी समय हो चुका है, इतना कि भाई उसका चमड़ी भी नहीं बचा, हड्डी खाली बचा हुआ है। तो उसको देख के निकल जाते हैं, बताती है यहाँ पे किंग मिंग शायद हो सकता है भाई हमारी तरह कोई बंदा यहाँ पे आया होगा, बाहर निकलने की कोशिश किया लेकिन रास्ता ना ढूंढ पाया और बेचारा मर गया। जो सुनते यहाँ पे जेन कहता है वो मर गया होगा, रास्ता ढूंढ नहीं पाया होगा, लेकिन भाई मैं हूं ना भाई मेरे रहते भर में हम लोग ऐसे तो बिल्कुल भी मरने वाले नहीं है। उसके दे लोग सफर अपना कंटिन्यू करते हैं। तभी सामने से इनको भाई एक और दरवाजा दिखता है, लगते शायद भाई होगा मेन इंटरेस्ट जो भी खजाना वजाना या फिर जो भी अच्छा आइटम हो शायद इसके अंदर यहाँ पे हो सकता है। हम तो जाते हैं और यहाँ से वो जो दरवाजा था दरवाजा यहाँ पे खोलते हैं, और जैसे दरवाजा खोलते हैं इनको ऐसा लगा था वो जो दूसरी लड़की थी भाई 18 साल की एक टैलेंटेड सी लड़की, उनको लगा था कि शायद वो यहीं पे रहेगी, लेकिन भाई आते इससे भाई किसी भी पावर को महसूस नहीं होता, यानी भाई यहाँ पे इनके अलावा और कोई भी नहीं है। तो लगता है शायद भाई हम लोग गलत रास्ते पे आ गए, क्या भाई जो मेन टारगेट होगा भाई कोई और रहेगा और जहाँ पे जो मेन चीज़ है वहाँ पे शायद हो गई होगी। लेकिन तभी सामने से इनको भाई एक सामान पड़ा हुआ दिखाई देता है, एक टाइप का पे क्रिस्टल है जिसे यहाँ पे हेवनली क्रिस्टल कहा जाता है। जब कोई एक बंदा जिसके ऊपर कैलिमिटी आके यहाँ पे गिरती है और जो बिजली जो कि हमेशा चैन पे आके गिरती है, तो ये अगर किसी पे गिरी और बंदा यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाता ना, तो उसका जो भी एनर्जी है ना बॉडी का, मतलब सर्वाइव नहीं कर पाया और मर गया, तो उसका बॉडी का जो भी एनर्जी है ना भाई वो यहाँ पे इकट्ठा होकर एक क्रिस्टल के रूप में आने लगता है और ऐसे क्रिस्टल के रूप में बदल जाता है, जो इसे यहाँ पे काफ़ी कमाल का होली ट्रेजर यहाँ पे माना जाएगा। जो कि बंदे यहाँ पे इमोर्टिलिटी स्टेज बेसिकली स्टेज आता है काफ़ी हाई, तो उस स्टेज पे अगर तुम ना हो उसको नीचे स्टेज के अगर बंदे रहे, जैसे कि फॉर एग्जांपल है गोल्डन कोर हो गया, क्यूआर रिफाइनिंग हो गया, ये सब के ऊपर अगर तुम रहोगे ऐसे यूज़ करोगे तुम्हारा वाकई में काफ़ी फायदा आने वाला है। जेन यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे मेरा क्यूआई पॉइंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिससे कि मैं बार बार कैलिमिटी मेरे ऊपर आता है और कल्टिवेशन में भाई ये सब चीज़ें यूज़ करके मैं इंप्रूव खुद को नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर किंग मिंग को दूंगा किंग मिंग को वाकई में यहाँ पे बहुत ही अच्छी मदद मिलने वाली है। यानी आज लक मेरा पहली बार इतना काम आया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।